नमस्कार धौलपुर, मैं एडवोकेट शुभम मुदगल। आज हम मौजूद हैं धौलपुर के तीर्थ स्थान मचकुंड पर। यह इतिहास की पहचान, आस्था का स्थान और धौलपुर की धरोहर है। साथियों, सवाल बस इतना सा है कि सरकार के द्वारा इतना पैसा दिया गया, आखिर वो कहाँ गया? यह धरती लील गई या आसमान खा गया या गगन में ही छुप गया? सवाल बस इतना सा ही है। आपको मैं कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और सिस्टम को भी जगाना चाहूंगा कि सिस्टम जांचे, जागे और इसकी जांच करे, और जांच ऐसी करे कि दोषियों को खिलाफ कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। तो साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं, वो देखें कि भ्रष्टाचार के नाम पर कितना पैसा लूटा गया और कितना नहीं लूटा गया। ये धौलपुर वाले तय करेंगे, ये धौलपुर की जनता तय करेगी। देखें, आइए मेरे साथ कि ये कुछ समय पहले बनाई गई थी, ये दस चुकी हैं, इसमें से मिट्टी गायब हो चुकी है। साथियों, इसको लेकर मैंने देवस्थान और पुरातत्व में एक आरटीआई लगाई थी। यह आरटीआई मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो कि मैं आपको एक एक चीज़ का खुलासा कर रहा हूं। यह एक आरटीआई लगाई थी मैंने देवस्थान और पुरातत्व के लिए। मैं 30/6/2025 को यह आरटीआई लगाई थी मैंने। इसकी अपील भी मैंने की थी। अपील मैं बता देता हूं आपको कितने तारीख को की गई थी। 8/9/2025 को इसको प्रथम अपील के द्वारा डाला गया था। साथियों, एक श्रीमान जी का मेरे पास फ़ोन आता है। श्रीमान जी कहते हैं, वकील साहब, मेरे खिलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे नुकसान हो। साथियों, मैं जनता के लिए कार्य कर रहा हूँ, जनता के हित में कार्य कर रहा हूँ। ऐसा मैं किसी का पर्सनल नुकसान क्यों करूँगा? तो देखिए साहब, मैं सिस्टम से सवाल है, विभाग से सवाल है, विभाग को और जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ के जो जर्जर जो मंदिर हैं वो भी दिखाएं। देखिए किस तरह यह मंदिर जर्जर हैं, आखिर इनके लिए जो पैसा आया फिर वो कहाँ गया? सवाल बस इतना सा ही है, ये पैसा गया कहाँ? इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। जितना भी पैसा आया वो जनता को पता होना चाहिए, कहाँ पैसा खर्च हुआ वो जनता को पता होना चाहिए और जनता के ही सामने आना चाहिए। मैं भी कहूँगा अपने सहयोगी से आगे चलते हैं। देखिए किस तरह घटिया सामग्री का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये कुछ ही समय पहले बनाई गई थी जो उखड़ रही हैं। साथियों, इन चीज़ों का हर व्यक्ति को, हर जनता, धौलपुर की जनता को ध्यान रखना होगा कि कहाँ जनता के टैक्स का पैसा चोरी किया जा रहा है। यह हम पूरी जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहूँगा अपने सहयोगी से, सामने का व्यू दिखाएं ठीक, और मंदिरों की हालत दिखाई जाए, किस तरीके से जीर्णोद्धार के लिए जो पैसा आया था वो गया कहाँ? क्या आपकी फाइलों के पन्नों के नीचे दब चुका है वो पैसा? क्या निकल नहीं पा रहा है वो पैसा? साथियों, मैंने 3 जगह की आरटीआई लगाई थी। पुरानी छावनी का मंदिर जो महल के रूप में जाना जाता है सीना मंदिर के सामने, और एक धौलपुर के चोपड़ा मंदिर वाली बावड़ी। तो मैं इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि वहाँ की हकीकत क्या है। साथियों, ये छावनी गांव है जिसमें जो महल है भगवान श्री राम के मंदिर के सामने, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। इसका भी जीर्णोद्धार होना था, और आप कैसे जीर्णोद्धार हुआ है, कहाँ कहाँ पर जीर्णोद्धार के रूप में घटिया काम किया गया, लीपा पोती की गई है। महल की क्या डिज़ाइन थी जिस पर सीमेंट से और जो चूना है उससे लीपा पोती कर दी गई है। क्या इतिहास को ये ख़त्म करने की कोई साजिश तो नहीं? साथियों, मैं कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा सामने। देखिए किस तरह घटिया सामग्री का निर्माण हुआ है, किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरीके से जनता का पैसा लूटा जा रहा है। सवाल बस इतना ही, सिस्टम आंख बंद करके क्यों सो रहा है? साथियों, देखिए मेरे पीछे की साइड मैं आपको दिखा देता चाहता हूं कि किस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है। इतना पैसा आया, आखिर गया कहां? क्या सरकारी फाइलों में दफन हो गया? कौन लोग शामिल हैं इस खेल में? आइए मैं आपको दिखाता हूं। लगातार लापरवाही बरती गई है। लोग इसमें चले ना जाएं, इसके लिए ताला डाल दिया गया है। मैं दिखाऊंगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि अंदर का व्यू दिखाएं, कहाँ जीर्णोद्धार हुआ है, किस तरीके से हुआ है। धौलपुर रेडस्टोन के नाम से जाना जाता है, विश्व भर में प्रख्यात है, और किस तरीके से धौलपुर के इतिहास को बर्बाद किया जा रहा है।
यहीं देखिए किस तरीके से घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, जो राजा महाराजाओं ने महल किले बनवाए थे, कितनी अच्छी क्वालिटी का चूना पत्थर से बनवाए थे, जो आज तक टिके रहे। यह सवाल इतना है कि यह कब तक टिकेंगे, इसका जीर्णोद्धारण कब तक टिकेगा। मैं एक तस्वीर और आपको इसी महल की दिखाना चाहता हूं, जो देखिए किस तरीके से बहुत समय पहले इस काम को बंद कर दिया है। कुछ काम लीपा पोती कर कर काम को छोड़ दिया है, कुछ जरों के टूटे हुए डले हुए हैं। इतिहास को न जाने किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। सवाल तो बहुत हैं साथियों। मैं इसी वीडियो में आपको एक चीज़ और कवर करूँगा। ये धौलपुर के चोपड़ा मंदिर के पास और पीछे किसान भवन की यह जो बिल्डिंग है, इसकी जो हालत आप देख रहे हैं। सवाल बस इतना सा है कि सरकार के द्वारा जितना पैसा आया उतना लगाया क्यों नहीं, या कुछ समय बाद इसकी हालत ऐसी क्यों हुई। पूरी दीवार को देखिए, सरकारी कामों की हालत ऐसी क्यों हो रही है। आखिरकार यह पैसा कहाँ जा रहा है। इस जो फ्रंट गेट है, इस पे जो डिजाइनिंग है, कुछ को जो सीमेंट के द्वारा या चूना के द्वारा जो ढक दिया गया है, जो धौलपुर के इतिहास को ढक दिया गया है, वो भी दिखाना चाहता हूँ। साथियों देखिए किस तरीके से हालत हो चुकी है। ये देखिए उंगली से सीमेंट गिरना स्टार्ट हो गया है, ना कुछ भी नहीं है। ये धौलपुर का इतिहास है। धौलपुर की जनता सवाल पूछ रही है कि इसको कब तक छुपाया जाएगा, कब तक भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेगी धौलपुर की जनता। यह वीडियो जनहित में सार्वजनिक स्थल की वर्तमान स्थिति के आधार पर बनाया गया है और यह जांच की मांग करता है। साथियों, इस वीडियो के बाद प्रशासन को जगना चाहिए और इसे संज्ञान में लेना चाहिए। जो मैंने इस वीडियो में तीनों जगहों का दिखाया है, उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। एक उच्च इस तरह की कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।